गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, रात को हमने जब डिनर किया उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे तक घूमने निकल गए थे, इसीलिए रात को आपको गुड नाइट कहना तो हम भूल ही गए थे और थक भी गए थे तो ध्यान भी नहीं रहा। और आज हम जा रहे हैं देवप्रयाग, जो कि यहाँ से शायद 61 किलोमीटर जितना दूर है। तो बस अभी हमारा सामान सारा तकरीबन पैक हो रहा है, कुछ अभी होना बाकी है। तभी यहाँ से सामान पैक करते हैं फटाफट, और ब्रेकफास्ट तो कहीं रास्ते में ही करेंगे क्योंकि अभी इतना जल्दी तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। तो बस अभी सामान फटाफट पैक करते हैं और यहाँ से हमने निकलना है, तो फिर रास्ते में कहीं आपसे मिलेंगे। अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग निकल गए हैं ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए। इस रास्ते की दोनों ओर देखिए बहुत होटल है। हम पीछे से लगातार देखते आ रहे हैं, रोड के दोनों साइड होटल ही होटल है। परसों जब हम आए थे हमने इनमें तकरीबन ज़्यादातर होटल में पूछा था, लेकिन हमें कहीं भी रूम नहीं मिला क्योंकि सारे होटल फुल थे रोड साइड होने की वजह से, और बिल्कुल नज़दीक गंगा नदी होने की वजह से ना ये सारे होटल फुल हैं। और वैसे भी सैटरडे संडे है, वीकेंड है, तो वैसे भी यहाँ पे बहुत रश रहता है और श्राद्ध है, तो इस वजह से होटल जो है सारे ही फुल बता रहे थे। आज बहुत जाम लगा हुआ है, शायद आगे ई पास की चेकिंग हो रही है, इस वजह से गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। राफ्टिंग की तैयारी हो रही है। जहाँ हम कल गए थे जानकी सेतु के पास, वहाँ राफ्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, शायद वहाँ पे पानी बहुत कम था कल। ज़्यादातर राफ्टिंग ये होती है लक्ष्मण झूला के पास, यहाँ पे बहुत पानी है ना, इस वजह से ये वहीं पे होती है राफ्टिंग। राम झूला और जानकी सेतु के पास तो थी नहीं। तो बहुत टाइम लग रहा है। सुबह सुबह सारे गाड़ी फटाफट लेकर गए, चेक नहीं करते ना सुबह। यही जैसे है वो डेरी, तभी तो इतना रश हो रहा है, चेकिंग कर करके भेज रहे होंगे ना सबको। हम लोगों ने अपने साथ ई पास भी ले रखा है ना, और हम लोग तीनों ने दोनों वैक्सीन भी लगवा रखी है। तो हमने सोचा अभी पीछे ई पास चेकिंग होगी, लेकिन अभी तो पीछे हमारा ई पास कोई चेक हुआ नहीं और ना कोई पूछताछ हुई। अब देखते हैं आगे, पता नहीं होगा तो। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे और हमें सामने वो चीज़ दिखाई दी जिसके लिए ऋषिकेश मशहूर है, और वो है राफ्टिंग। सड़क के दोनों ओर राफ्टिंग करने वालों की भीड़ थी और हर एज ग्रुप के लोग उसमें थे। तो अब हम पहुंच चुके थे शिवपुरी। शिवपुरी एक छोटा सा स्टेशन है जहां पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, बसेस वगैरह रुकी हुई थी ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन हम यहाँ नहीं रुके क्योंकि अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं करना था, तो अब हम आगे चल दिए थे। जब हम अपने होटल से चले थे ना, तो हमें होटल वालों ने बताया था कि रास्ते में एक जगह सड़क बिल्कुल टूटी हुई है और गाड़ियाँ एक एक करके उसको निकाल रहे हैं। पहले एक तरफ की लाइन चलेगी, फिर दूसरी तरफ की लाइन चलेगी, तो वो आगे अभी बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। शायद लगता है वो जगह आ गई है, क्योंकि हम भी अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कम से कम 10 मिनट हो गए हैं और अभी लगता है और भी टाइम लगेगा। तो देखते हैं कितनी देर लगेगी यहाँ से आगे। ये वो जगह नहीं थी जो हम सोच रहे थे, ये एक फ्लाईओवर था
जो कि जिस पहाड़ी पे ये बनाया गया था, किसी ने बताया कि ये पहाड़ी बहुत डेंजरस है, यहाँ पे कभी भी पत्थर गिर जाते हैं, गाड़ियों का बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए पुल बनाया गया है। अब आप भी देखिए कितनी ख़तरनाक ये रोड है। इस फ्लाईओवर के एक तरफ खतरनाक पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी गंगा नदी है। इस फ्लाईओवर को भी अभी 4-5 दिन पहले ही शायद खोला गया है। तो जब हम देवप्रयाग से वापस आ रहे थे तब हम इसी नीचे वाली सड़क से वापस आए थे, क्योंकि शाम के टाइम इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया था। तो अब हम पहुंचने वाले थे व्यासी। ऋषिकेश से व्यासी के बीच में हमें जगह जगह लैंडस्लाइडिंग देखने को मिल रही थी। अब हमें ये नहीं पता कि ये लैंडस्लाइडिंग थी या ऑल वेदर रोड का काम बीच में रोक दिया गया था, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी थी। तो अब हम पहुंच चुके थे व्यासी। भैया एक बार बताएंगे क्या क्या है ये? जखिया है इसका। जखिया, ये भी होता है। जखिया, ये बंजीर। हाँ, ये फरान, ये दाल सब्जी में। वो छोटा पैकेट है जखिया? जखिया छोटा पैकेट। जखिया तो खराब होने वाली चीज नहीं, तो इसको तुम 3-4 साल। जखिया क्या रेट है? ये 100 रुपए का आधा किलो। ये क्या है? जखिया। जखिया ले लो। साकिया होता है, साकिया होता साफ होती है, बिल्कुल साफ। अच्छा, ये पता नहीं होती। और ये बताइए भैया ये क्या क्या है? ये झंगोरा, झंगोरा, वो मंडवे का। ये मंडवे का आटा, ये वो तो जखिया है। ये जखिया, ये मतलब सुमटा बोलते हैं इसको, मतलब वो लोबिया, लाल लोबिया। अच्छा, और ये मतलब रेयांस की दाल। रेयांस। और ये तो बुरांश का है ना? ये बुरांश का रस। माल्टे का भी है। हाँ, ये मक्की का आटा। दाल में, सब्जी में, किसी में डालो, जैसे कस्तूरी मेथी होती है। मंडुआ, रागी फ्लोर, कोदा बोलते हैं इसको, कोदा। और ये क्या है? ये क्या भैया? ये वाला नहीं है, ये मतलब चटनी में मतलब टेस्ट बढ़ाता है भैया। जंबो। हाँ, जंबो। फरन। हाँ, फरन। रास्ते में हमें जगह जगह इस तरह लोकल लोग दिख रहे थे, जो कि अपने खेतों में ही सामान उगाते थे और वहीं पे बेच रहे थे। तो हमने भी उनसे थोड़ा बहुत सामान लिया और आगे चल दिए। अब हम जिस जगह से गुजर रहे थे, इस जगह का नाम है तोता घाटी। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सड़क बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। कितने सालों से सड़क का काम बीच में ऐसे ही रुक जाता है, ये सड़क कभी बन ही नहीं पाती है। जब हम 2 साल पहले यहाँ आए थे तब यहाँ काफ़ी रोड जो था कच्चा था और मिट्टी ही मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन अभी हमें लग रहा था कि रोड को पक्का कर दिया गया है। ये देखिए, ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये तोताराम जी का मंदिर है, जिनके नाम पे ही इस घाटी का नाम तोता घाटी पड़ा है। अभी इस जगह में हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। इस जगह का नाम है बछेली खाल। तो अभी यहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे के लिए निकलते हैं। आलू प्याज की परांठे, छोले और चटनी, साथ में चाय। अभी हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग और यहाँ अभी बस गाड़ी लगाएंगे। बोल रहे हैं यहाँ से फिर पैदल जाना पड़ेगा, पुल क्रॉस करके। गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, फिर चलते हैं पुल की तरफ।
भाई देखो, एक तो ये पुल हिल रहा है और जब हवा चल रही है और लोग चल रहे हैं ना तो ये बहुत ज़ोर से हिल रहा है तो डर लग रहा है बहुत। उत्तराखंड में जितने भी प्रयाग हैं उनमें देवप्रयाग को सबसे बड़ा प्रयाग माना गया है, क्योंकि यहीं से गंगा माँ अपना रूप लेती हैं। यहाँ 2 नदियों का संगम होता है। एक नदी भागीरथी नदी है जो कि गोमुख से आती है और दूसरी नदी अलकनंदा नदी है जो कि बद्रीनाथ से आती है। आप यहाँ इन दोनों नदियों के स्वभाव में और रूप में भी बहुत अंतर देखेंगे। जहाँ भागीरथी शोर मचाती हुई आती है, वहाँ पे अलकनंदा बिल्कुल शांत स्वभाव में होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों मिलके गंगा माँ का रूप ले लेती हैं। देवप्रयाग में भी दर्शन कराएं, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लग रहा था संगम देखकर। तब यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं ये, और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सारे में इन्होंने कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया हुआ है। स्मेल आ रही है, इससे पता चल रहा है। चलती है ऐसे ये दोनों पापा और बेटी ने मेरी हंसी उड़ाते हैं चले, बोलते हैं टांग लग रही है लेकिन उसको घूमना ज़रूरी है। अभी जिस रास्ते से हम उतरे थे उसी से हम वापस अब चढ़ रहे हैं उसको। स्टेयर्स वाला रास्ता भी था, स्टेयर्स वाला रास्ता भी था, बट मम्मा को थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेयर्स चढ़ने में, तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। मम्मी छतरी नीचे कर लो, मुंह पे मार दो किसी को। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। ब्रेक लिया है थोड़ी देर के लिए, गर्मी लग रही थी इसलिए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए, चिप्स खा लिए जाएं। देवप्रयाग से हम लोग सीधा पहुंच गए हरिद्वार और शाम के 5 बज गए हैं। हरिद्वार में भी गंगा आरती देखेंगे, लेकिन यहाँ की पार्किंग हमें फुल दिख रही है, लग रहा है बहुत रश है। यहाँ भी होटल की समस्या होने वाली है। पहले देखेंगे गंगा आरती, वो शायद 6 बजे शुरू हो जाती है, उसके बाद ही देखेंगे कहीं होटल मिलता है। अभी तो हमें सबसे पहले गाड़ी पार्क करने की भी समस्या हो रही है, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। आरती का टाइम भी होने वाला है, देखते क्या होता है अभी।